मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं NCERT मैथमेटिक्स की 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट दिए गए हैं और इनमें एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी कुछ है, तो अगर मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करना चाहूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। और ये इनके 6 पार्ट्स दिए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, हमें उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उन एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो कि मैं सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, तो हमारा पार्ट फर्स्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने उसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करके इसको फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर लेंगे। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ये आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में दो नंबर सोचने होते हैं और दो नंबर इस हिसाब से सोचने हैं कि उनका जो प्रोडक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से है वो, यानी कि इस क्वेश्चन में देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे 1 और लास्ट की टर्म माइनस 8, तो माइनस 8 इंटू में 1, तो आया हमारा माइनस 8। तो हम जो दो नंबर सोचेंगे उनका प्रोडक्ट माइनस 8 आना चाहिए और उन दोनों नंबरों का जो सम है वो माइनस का 2 आना चाहिए, क्योंकि बीच में माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस का 8 आए और जिनका सम माइनस का 2 आए, तो इस हिसाब से हमें ये नंबर सोचने होते हैं। अब पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज लिखेंगे, बीच वाली टर्म्स के 2 पार्ट करेंगे और जो दो नंबर हमने सोचे हैं हम उसी हिसाब से उसके पार्ट्स करेंगे। तो हमारा एक नंबर होगा -4 और दूसरा नंबर होगा 2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8, माइनस का 8 आ जाएगा और हमारा मल्टीप्लाई करके माइनस 8 ही आना चाहिए। और इनका सम करें तो -4 प्लस में का 2, इनका सम क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है। अब उनके साथ x हमें लिखना है, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि हमने हमारा पहला नंबर जो हमने सोचा वो माइनस का 4 है तो उसके साथ x, और दूसरा नंबर प्लस का 2 तो उसके साथ x, और लास्ट टर्म फिर माइनस 8 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये हमारी 4 टर्म है 1 2 3 एंड 4। तो पहली 2 टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन ले सकते हैं वो लेना है, और लास्ट की 2 टर्म में से हम जो कॉमन ले सकते हैं उसको लेना है। तो पहली 2 टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे 4, आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। लास्ट की 2 टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 यहाँ पे x बचा और 2 4 जा 8, तो 4 जा का 4 आ गया दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 ये आ गया। तो हमारे 2 फैक्टर हो गए x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है और उसको सोल्व करना है, उसके बाद दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है और फिर सोल्व करना है। तो नो इफ x माइनस 4, यानी कि जो पहला फैक्टर दैट उसको इक्वल टू 0 लेंगे तो उसको सोल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू ये 4 इधर जाके प्लस का 4।
और जब दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे एंड इफ x+2, दूसरा फैक्टर हमारा x+2 है, तो x+2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया -2। तो ये जो 4 और -2 है ये हमारे जीरोज हैं जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। देयरफॉर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² - 2x - 8 इज इक्वल टू क्या है, पहला तो 4 और दूसरा माइनस का 2, तो 4 और माइनस का 2। अब वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी कि अब हमने जीरोज को फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद हमें जो रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी कि जो कोफिशिएंट है और जो हमारे जीरोज हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, हमें उसको वेरीफाई करना है। तो हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरोज तो आप समझ ही रहे हैं जो हमने निकाले हैं 4 और -2, और कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट का मतलब है x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म उसमें होती है वो। तो जब भी हम उसके कोफिशिएंट हम पता करेंगे कि हमारे कोफिशिएंट क्या है, तो उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग x² - 2x - 8, ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है दैट इज ax² + bx + c, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसके हिसाब से क्लियर है कि जो a होता है वो होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट जो है दैट इज a। तो हमारे गिवन जो पॉलिनोमियल उसके हिसाब से x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। उसके बाद यहां से देखें, स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज b, तो हमारा यहां पे x का कोफिशिएंट -2, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है हमारी यहाँ पे -8 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो ये जो हमारे कोफिशिएंट आए हैं a, b और c, इनके हिसाब से हमें वेरिफिकेशन करना है। तो हमें वेरिफिकेशन जो करना होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, यानी कि मैंने लिखा सम ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स, यानी कि कोफिशिएंट्स के हिसाब से हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, वो होता है -b/a। ये फॉर्मूला है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कोफिशिएंट के हिसाब से अगर हम उनके जीरोज का सम फाइंड आउट करें तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट हो जाना चाहिए। -b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल के हिसाब से लिखना है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से माइनस का b लिखा, तो माइनस की जगह माइनस का साइन, और b की वैल्यू हमारी क्या है, -2, तो b के बदले में -2, और a की वैल्यू क्या है, 1, तो अपॉन में ये था तो a की जगह 1 पुट हो गया। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1, तो दैट इज इक्वल टू सिंपल 2 के बराबर। तो ये तो था कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमारा सम कितना आना चाहिए जीरोज का, वो आना चाहिए 2। अब इसको एक्चुअल में करके देखते हैं। एंड एक्चुअल सम ऑफ जीरोज, हमारा एक्चुअल में सम कितना आ रहा है, तो पहली जीरोज हमारी क्या थी, पहली जीरोज हमारी 4 आई थी और दूसरी क्या थी, पहली जीरोज हमारी 4 थी, दूसरी थी हमारी -2, तो उनका सम करते हैं। पहली जीरोज हमारी 4 और दूसरी जीरोज -2, और उनको प्लस कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं। तो 4 ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस -2, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा वेरीफाई हो रहा है क्योंकि कोफिशिएंट के हिसाब से भी हमारा सम 2 आना चाहिए था और एक्चुअल में भी हमारा 2 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, तो जो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी c की वैल्यू है -8, तो -8 और a की वैल्यू 1।
तो -8/1, तो दैट इज इक्वल टू, अपॉन में 1 लिखे ना लिखे तो -8। तो ये तो आया हमारा कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -8। अब हम उसको एक्चुअल में करके देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पहला हमारा जीरोज था 4 और दूसरा जीरोज था -2, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 2 जा 8। तो ये वेरीफाई हो रहा है क्योंकि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग में -8 आना चाहिए और एक्चुअल में भी -8 आ रहा है, तो हमारा सम भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद सेकंड पार्ट, 4s का स्क्वायर -4s + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने उसको 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे, तो इसके जो मिडिल टर्म है उसके दो पार्ट्स हमारे बनेंगे, -2s और -2s, यानी कि जो दो नंबर हम सोचेंगे इसमें वो -2 और -2 होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, और ऐड करके कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, बीच में -4 है तो ऐड करके हमारा -4 आना चाहिए। तो हमारी जो दो नंबर हमने सोचे -2 और -2, तो इनका प्रोडक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो प्रोडक्ट 4 के बराबर प्लस के 4 के बराबर, और इन दोनों को ऐड करें तो -2 और -2 दोनों को ऐड किया तो -4। तो इस हिसाब से हमने ये पार्ट्स बना लिए। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 2s कॉमन लेंगे, तो 2s कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2s - 1, आगे माइनस का साइन है तो माइनस। अब इन दो लास्ट की टू टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो 2s - 1। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ये वाला साइन चेंज होगा ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से हम 2s - 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2s - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s, ये -1, तो दूसरा फैक्टर भी 2s - 1 आ जाएगा, तो 2s - 1, और ये जो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी 2s - 1 है, यहाँ पे भी 2s - 1 है, तो ये कॉमन वाला तो हमने बाहर ले लिया 2s - 1, और यहाँ पे बचा क्या, 2s माइनस गिवन, तो दोनों फैक्टर सेम आ गए, 2s - 1 और दूसरा भी 2s - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब पहले को भी इक्वल टू 0 पुट करके सोल्व करेंगे, दूसरे फैक्टर को भी इक्वल टू 0 पुट करके सोल्व करेंगे, तो आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो इफ फर्स्ट फैक्टर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एंड इफ सेकंड फैक्टर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे दोनों जीरोज जो आ गए, हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके सिर्फ दो ही जीरोज पॉसिबल हैं, और दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, 1/2 पहला भी और दूसरा भी 1/2। Therefore, zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। अब वही वेरिफिकेशन करना है, तो सम ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के हिसाब से सम ऑफ जीरो करें तो माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह एस हो गया, तो वो क्या है, -4, तो बी की जगह -4, और ये पहले वाला माइनस फॉर्मूले के हिसाब से, और एक की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन में एस का स्क्वायर हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर दैट इज 4, तो ये क्या अपॉन में 4, तो माइनस माइनस ये प्लस, तो 4/4 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये तो आया हमारा कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें एक्चुअल में सम करना है, एक्चुअल सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का एक्चुअल सम क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि पहला जीरोज हमारा 1/2, दूसरा भी 1/2, तो इनको जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो ये भी क्या आ जाएगा 2/2, तो कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए वो क्या है, C/A, तो C का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में वेरिएबल एस है, तो ए की वैल्यू हमारी 4, तो 1/4, तो ये कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1/4। अब उसको एक्चुअल में करके देखते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
तो पहला जीरोज था हमारा 1/2, दूसरा जीरोज भी क्या था 1/2, तो इनका प्रोडक्ट करें तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये भी 1/4, तो वेरीफाई हो रहा है। कोएफिशिएंट के हिसाब से भी 1/4 है और एक्चुअल में भी 1/4 है, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा सम भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। उसके बाद पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 6x² - 3 - 7x दैट इज इक्वल टू 0, तो हम पुट कर ही लेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये माइनस का 7x आगे आना चाहिए और -3 पीछे आना चाहिए, तो इसको प्रॉपर में लिख लेंगे, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x² आएगी, x² वाली टर्म आएगी, फिर बीच में x वाली टर्म आएगी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। तो इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे तो याद 6x² - 7x - 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए, 6 और -3 का प्रोडक्ट -18 और ऐड करके -7 आना चाहिए। तो हमारे जो दो नंबर हैं वो आ जाएंगे -9 और +2। तो उसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे, तो 6x² -9x +2x -3 दैट इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन आ गया, तो 3 2 जा 6, 2 जा का 2 और x, और आगे माइनस का साइन माइनस, 3 3 जा 9, तो 3 जा का 3 और x तो बाहर आ गया। उसके बाद आगे प्लस का साइन है तो प्लस, लास्ट टू टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और 1 कॉमन है तो सेम आ जाएगा 2x - 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में 2x - 3 यहां भी है और यहां भी है, तो इनको कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x + 1, तो ये आ गया 2x - 3 और दूसरा आ गया 3x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर, पहला फैक्टर आ गया 2x - 3, दूसरा फैक्टर 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करके हम इनको सोल्व कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0, इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इधर जाके प्लस का, एंड x क्या आ जाएगा 3/2। और दूसरा फैक्टर, एंड इफ 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा फैक्टर है, तो उसको 0 के इक्वल पुट किया तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाके माइनस का हो गया, तो x क्या निकलेगा -1/3, तो x आ गया हमारा -1/3। तो हमारे जीरोज आ गए 3/2 एंड -1/3। देयरफॉर जीरोज ऑफ 6x² - 7x - 3 दैट इज इक्वल टू 3/2 पहला जीरोज और दूसरा जीरोज आ गया -1/3। तो ये तो जीरोज हो गए। अब उसके बाद वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा जो सम ऑफ जीरोज होना चाहिए माइनस का b/a, तो माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x जो हमारा है दैट इज -7 अपॉन a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो है 6, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो यानी कि हमारा कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा सम ऑफ जीरो जो आना चाहिए दैट शुड बी 7/6। अब एक्चुअल में करके देखेंगे एक्चुअल सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का जो एक्चुअल सम है, तो एक जीरोज थी हमारी माइनस की 1/3 और दूसरी है 3/2, तो इन दोनों का एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो ये 7/6 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, कोफिशिएंट के हिसाब से भी जो सम है वो 7/6 और एक्चुअल में भी जो सम है वो 7/6। उसके बाद प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के हिसाब से प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म c जो है वो -3 है, और अपॉन a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² वो हमारा 6 है, तो ये काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2 आ गया। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, तो पहला जीरोज हमारा माइनस का 1/3 और दूसरा जीरोज 3/2, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया, कोफिशिएंट के हिसाब से -1/2 आ रहा है और एक्चुअल में भी -1/2 आ रहा है, हेंस वेरीफाइड।
ये हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद पार्ट फोर्थ में दिया है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया। क्वेश्चन में गिवन था 4u² प्लस 8u, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारी कांस्टेंट टर्म्स गिवन नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है उसमें c की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही टर्म है, तो दोनों टर्म्स में से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। 4 की टेबल में दोनों आते हैं 4 और 8, तो 4 कॉमन, और u दोनों में है तो u कॉमन। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो बचा u, और दूसरे टर्म में प्लस का साइन है ही, और 4 2 जा 8, 2 जा का 2, u तो बाहर आ गया। तो 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 4u को, तो एक बार हमारा ये जो 4u है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम u प्लस 2 जो है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो नो इफ 4u इज इक्वल टू 0, अगर 4u हमारा 0 के इक्वल है देन u क्या हो जाएगा 0/4। तो 0/4 0 को किसी से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा। देन u इज इक्वल टू 0/4, तो 0/4 का मतलब 0। तो पहला 0 तो हमारा हो गया 0। एंड इफ u प्लस 2, यानी कि दूसरा फैक्टर हमारा क्या था u प्लस 2, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देन u इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो u आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो सेकंड 0 जो है वो हमारा आ गया माइनस का 2। देयरफॉर जीरोज ऑफ 4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू हो गया, पहला एक 0 तो माइनस का 2 और दूसरा 0। तो ये हमारे दोनों जीरोज आ गए। उसके बाद वेरिफिकेशन करना, तो सम ऑफ जीरोज बाय कोफिशिएंट, तो वो क्या होता है माइनस का b/a, तो माइनस, और यहाँ पे b की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, और इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ u वो कितना है 8, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर दैट इज 4। तो काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया -2। तो ये तो आया हमारा कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। और एक्चुअल सम करें जीरोज का, तो एक जीरोज हमारी -2 और दूसरी जीरोज 0, तो इनका सम करेंगे तो -2 प्लस में 0, तो ये -2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू c/a। तो c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो हमारे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, तो c की वैल्यू आ गई 0, और a की वैल्यू कितनी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ u² वो क्या है 4, तो 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए, यानी कि जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए 0। उसके बाद हम एक्चुअल में करके देखते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पहली जीरोज हमारी -2 थी और दूसरी जीरो 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद पार्ट 5 है। पार्ट 5 में t² -15 दिया हुआ है, तो t² -15 हम उसको इक्वल टू 0 तो पुट कर ही लेंगे। यानी कि ये भी अलग टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें बीच वाली टर्म नहीं दी हुई है। बीच वाली टर्म मीन्स यानी कि जिसमें टी आना चाहिए, यानी कि जिसमें देखो पहली टर्म तो टी का स्क्वायर है, दूसरी टर्म क्या आनी चाहिए सिंपल टी वाली टर्म आनी चाहिए, तो वो वाली टर्म इसमें गिवन नहीं है। यानी कि जो हम कोफिशिएंट लेते हैं बी वाला, यानी कि बी का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ टी। तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टी वाली टर्म तो गिवन ही नहीं है, बीच वाली टर्म गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हमें पहले तो जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो इसको लिख लेंगे, तो टी का स्क्वायर -15 हमने 0 तो मान लेट कर ही लिया, पुट कर लिया। उसके बाद t² क्या होगा, ये 15 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे सब स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो दूसरी साइड प्लस माइनस हो जाएगा और स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो t आ जाएगा हमारा ±√15। तो एक जीरोज हमारा हो जाएगा प्लस का √15 और दूसरा जीरोज हो जाएगा माइनस का √15।
देयरफॉर जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 क्या हो गए, पहला जीरोज प्लस का स्क्वायर रूट 15 और दूसरा जीरोज माइनस का स्क्वायर रूट 15। उसके बाद वेरिफिकेशन है, तो सम ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के हिसाब से सम ऑफ जीरोज, तो माइनस बी अपॉन ए। तो जैसे कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में बी वाली टर्म तो है ही नहीं, बीच वाली टर्म जो होती है यानी कि जो जिसमें कोफिशिएंट ऑफ टी आना चाहिए वो वाली टर्म तो है ही नहीं, तो ये जीरो होगी। और एक की यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर वो क्या है 1, तो ये माइनस का 0 अपॉन 1, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आ गया। तो ये तो आया हमारा कोफिशिएंट के हिसाब से। हम एक्चुअल में सम करके देखें, एक्चुअल सम ऑफ जीरोज वो क्या आया, एक जीरोज है हमारा माइनस का स्क्वायर रूट 15 और दूसरा जीरोज है प्लस का स्क्वायर रूट 15, दोनों को जोड़े तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0, तो वेरीफाई होगा। उसके बाद है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के हिसाब से प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है हमारी माइनस की 15 और अपॉन में टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो अब 1 अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे तो माइनस 15 आ गया। तो कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट माइनस का 15 आना चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्ट करके देखें तो एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पहला तो स्क्वायर रूट 15 था और ये दूसरा था माइनस का स्क्वायर रूट 15, तो इनका प्रोडक्ट करें तो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 तो सिंपल 15 के बराबर, तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद लास्ट पार्ट 6, तो पार्ट 6 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो उसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया। तो अब इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे -4, तो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 12 और ऐड करके आना चाहिए माइनस का 1। तो हम ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे, दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या है माइनस का 12 और उनका सम क्या है माइनस का 1, तो वो आ जाएंगे हमारे माइनस का 4 और प्लस का 3। तो हमने लिख लिया उसके हिसाब से, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और ये माइनस का 4 यहाँ वाला, दैट इज इक्वल टू 0। और उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आया तो अंदर बचा 3x माइनस 4, आगे प्लस का साइन है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस लगा लिया। लास्ट के टू टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और 1 लेंगे तो सेम आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो 3x माइनस 4 यहाँ था तो यहाँ भी वही आ गया ब्रैकेट में 3x माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में 3x माइनस 4 यहाँ भी कॉमन है, 3x माइनस 4 यहाँ भी कॉमन है, तो 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा हमारा x प्लस 1, तो 3x माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो दूसरा फैक्टर x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इनको 0 के इक्वल पुट करके जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे, तो पहले 3x माइनस 4 को पुट करेंगे, उसके बाद x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू, ये 4 इधर आके प्लस का 4 और x क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये 1 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे दो जीरोज क्या आ गए, एक तो 4 अपॉन 3 और दूसरा माइनस का 1। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, एक तो पहला तो 4 अपॉन 3 और दूसरा माइनस का 1। तो ये तो जीरोज फाइंड आउट हो गए। अब उसके बाद इनका वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में आ गया सम ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट्स, यानी कि कोफिशिएंट के हिसाब से हमारा सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का साइन फॉर्मूले के हिसाब से, और बी की वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो दैट इज -1, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो माइनस का 1, तो उसकी जगह पे -1 आ गया। और एक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, तो वो कितना आ गया 3, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 1 अपॉन 3, तो यानी कि हमारा जो सम है कोफिशिएंट के हिसाब से वो कितना आना चाहिए 1 अपॉन 3। एक्चुअल में करके देखते हैं, एक्चुअल सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का जो एक्चुअल सम है वो क्या है, तो एक तो हमारा जीरोज था -1 तो अपॉन 1 लगा लेंगे अपॉन में, क्योंकि कुछ नहीं होता तो अपॉन में 1 लगा लेंगे, और दूसरा था 4 अपॉन 3, तो
4/3। अब इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 1/3। तो ये वेरीफाई हो गया, यहाँ भी 1/3 था, यहाँ भी 1/3। उसके बाद हमें प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाई कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के हिसाब से जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। तो C का मतलब कांस्टेंट टर्म, वो हमारे इस क्वेश्चन में कितनी है, -4। और A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², और वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 3। तो हमारा कोफिशिएंट के हिसाब से प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए -4/3। अब एक्चुअल में करके देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पहला एक जीरोज हमारी -1 है, दूसरी 4/3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -4/3। तो ये वेरीफाई हो रहा है, कोफिशिएंट के हिसाब से -4/3 आना चाहिए, एक्चुअल में भी -4/3 आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बस आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है उसके जितने भी पार्ट्स है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं तैयार करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। साथ में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से है, मैंने तो अपने तरीके से नॉर्मली एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में थोड़ा आप कंफर्टेबल नहीं है या आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख सकते हैं। आप वीडियो है, आप किसी भी पॉइंट पे आप उसको पॉज कर सकते हैं, तो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फास्ट है तो। और आप इसको पीछे से दोबारा से मतलब पीछे से भी आप इसको चला के देख सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है एक बार में तो आप इसको दोबारा से चला सकते हैं किसी भी पॉइंट से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।